जय दोस्तों, वंदे मातरम। कहीं ना कहीं मुझको वैसा फील होने लगा है कि आने वाले कुछ दिनों में शायद जो हमारे टीवी पर डेली सोप आते हैं ना, उनकी जगह पर हमारे यूट्यूब चैनल्स ही ले लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लॉगिंग तो हम देख ही रहे हैं इंडिया की किस लेवल पर जाती जा रही है, बट जो हमारे यहाँ के छपरी इन्फ्लुएंसर्स है ना, उन्होंने अलग ही अपने तरह का एक रगड़ा पेलना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के ऊपर। इनके अलग ही एपिसोड चलते रहते हैं और ऐसा नहीं कि इनके एपिसोड सिर्फ इनके मजे के लिए होते हैं। इनके इन एपिसोड से ना सिर्फ ये पैसा पीटते हैं बल्कि लाखों लाख फॉलोअर्स तक बढ़ा लेते हैं। हाल के दिनों में दो ऐसे बड़े इंसिडेंट देखने के लिए मिले जिनके की कारण से ये फॉलोअर्स का जो बुरा खेल है पब्लिक के सामने आ गया। अच्छा, और ऐसा है कि इस बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है, इसलिए बस लफड़े को आजकल कुछ ज्यादा ही पसंद किया जाने लगा है। दोस्तों, पहले एक जमाना हुआ करता था जब मर्द सड़क चौराहों पर दो दो हाथ किया करते दिखते थे। इसके बाद पुलिस भी उनको उतने ही हक के साथ नापा करती थी। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि बढ़िया था सब कुछ, जैसे कि कायदे से लॉ के अनुसार होना चाहिए। लोग लड़ भी रहे हैं और पुलिस भी अपना काम कर रही है। लेकिन आज की तारीख में ये सब कुछ बदल चुका है। दरअसल पब्लिक को हुतिया बनाने का जरिया आज की तारीख में सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े को बना दिया गया है। मतलब यहाँ लड़ कोई ना रहा है, लेकिन देख लेने की धमकी बराबर चल रही है। अच्छा साहब, हमारी पुलिस भी ऐसे में कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि जब कोई लड़ ही नहीं रहा है तो आखिर एक्शन किस बात का लें। अब यार, मतलब किसी को फॉलोअर बढ़ाने की सजा तो हम दे नहीं सकते ना, और ना ही कैमरा एंगल सेट करने की। देखो भैया, ये तो हम जानते ही हैं कि या तो हमारे देश की पुलिस बिल्कुल भी काम नहीं करती या फिर बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर काम करती है। और ऐसे में ये नए छपरी इन्फ्लुएंसर्स के आ जाने से इनकी सिरदर्दी और बढ़ गई है। इन लोगों के जवान खून के उबाल का तो क्या ही कहना। इन छपरियों को लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है और समाज के लिए भी कुछ अच्छा काम इनको करना नहीं होता। ये सिर्फ सबको बेवकूफ बनाना जानते हैं और कुछ भी नहीं, एंड स्पेशली अपने फॉलोअर्स। एलविश यादव की अगर हम बात करें तो अपने फॉलोअर्स और एलविश आर्मी के नाम पर दम भरने वाले, खुद को राम भक्त बताने वाले एलविश यादव को पिछले कुछ दिनों में नोएडा पुलिस ने अरेस्ट कर स्नेक वेनम सप्लाई करने के आरोप में। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि एलविश यादव स्वैग दिखाने के लिए, कूल बनने के लिए, अपने फॉलोअर्स के बीच में अपनी बात को रखने के लिए इस तरह के काम किया करते थे। पुलिस की तरफ से ये सब बातें निकल कर आ रही है। हालांकि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि एलविश यादव ने गलत काम ही किया है, इसलिए उनको आरोपी कहा जा रहा है। अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन सब चीजों के नाम पर एलविश यादव के फॉलोअर्स भी काफी बढ़े। मतलब अब या तो हमें भी लफड़े कर लेना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में फॉलोअर्स कौन नहीं चाहता, और ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने का सबसे नया और लेटेस्ट हैक यही है, भाई लफड़ा कर लो। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा है कि जब किसी की दुकान चल पड़ती है तो फिर सब अपनी दुकान पे वही माल बेचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ही एक वाकया और देखने को मिला, जिसमें कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल और राजवीर सिंह सिसोदिया के बीच में ऑनलाइन ओपन फाइट शुरू हो गई। मामले को गंभीर होता हुआ देखकर हरियाणा पुलिस को भी यहाँ पर शामिल होना पड़ा। पुलिस के डंडे पड़े तो इनका गर्म खून भी ठंडा पड़ गया, और वाकई में इस चीज में बिल्कुल भी देर भी नहीं लगी। लेकिन सोचने की बात तो ये है कि क्या ये नए भारत के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट छपरी आइकन्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर्स ये लोग खुलेआम मारपीट की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे के परिवार तक बात को लेकर जाते हैं, और रातों रात वीडियो इनकी वायरल भी हो जाती है, फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं। और फिर अगर कृपा बनी रही तो कंट्रोवर्सीज की ये लोग किसी ना किसी रियलिटी शो में एंट्री भी पा लेते हैं। लेकिन क्या आप इस बात के ऊपर ध्यान दिए अभी तक कि इन सब स्यापों से इनकी दुकान तो बढ़िया सही चल रही होती है, लेकिन आखिर कट किसका रहा है? मैं बताऊं, अगर वाकई में यहाँ पर किसी का कट रहा है ना, तो वो है इनके फॉलोअर्स या हमारा यूथ। वो यूथ जो इन लोगों को अंधों की तरह मानता है। वो याद है ना, एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और इसीलिए कहा जाता है कि इनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो दरअसल अधिकतर टीनेजर्स होते हैं, या वो लोग होते हैं जो नौकरी पानी नहीं कर रहे होते हैं और दिन भर बस मोबाइल चलाने का ही काम करते हैं। और इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। उनको खुद इस बात को पता नहीं होता है कि यार वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। वो खुद इस बात को माने या ना माने, पर पुराणों में इसी तरह की बात, बेवकूफाना जो हरकतें होती है ना, उनको दूसरे के फटे में टांग डालना कहा गया है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को धमकी दे रहा है, लड़ रहा है, उसको मारने के लिए बुला रहा है, सब चीजें कर रहा है, और आप उनके साथ एंगेज हो रहे हो। हाँ भाई ऐसा कर दे, हाँ भाई वैसा कर दे, ये सब चल रहा है। कैसे? तो आपको ये सब भी बताता हूं। दरअसल आपको बस करना कुछ नहीं, वीडियो में बने रहना है, और अगर हो सके तो इस तरह के लोग जो इस तरह के फॉलोअर्स के पीछे पागलों की तरह पागल रहते हैं ना, उनको भी इस वीडियो में जरा है तो टैग कर दीजिएगा या फिर भेज दीजिए। तो ऐसा है कि आजकल के जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को बरगला रहे हैं। खुद तो पैसे छाप रहे हैं लड़ाई झगड़े के नाम पर, लेकिन यूथ के दिमाग को खोलकर उसमें कचरा भरने का काम कर रहे हैं। और ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम कोई भी काल्पनिक दृश्य टेलीविजन पर देखकर बचपन में खुश हो जाया करते थे ना। हमें लगता था कि सब कुछ एक्चुअली में हो रहा है। हमारा इंटरेस्ट, प्यार उन कैरेक्टर्स के लिए दिन दुगना रात चुगना बढ़ता जाता। वैसा ही आज का ट्रेंड है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लो, बॉडी बना लो।
गाड़ियां खरीदना नहीं है बाबू, गाड़ियां तो किराए पे मिल जाती हैं। खुद एल्विश यादव के पिताजी ने जी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में इस बात को बोला है कि एल्विश जो है वो गाड़ियां किराए पर लेकर उनमें वीडियोस बनाने का काम किया करता था, है ना। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उसने किराए का घर लेकर रखा था जहां पर कि वो स्टूडियो बनाकर अपना काम करता था। अब लोग जो है वो ये सोचते हैं इसके वीडियोस देखकर कि इसने ये सब खरीदा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कि भैया मेरा जो खुद का घर है वो तक लोन पे चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना कि ये लोग महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं शायद गलत हो जाए। हाँ, बॉडी जरूर असली बनती है, ये बात हम मान सकते हैं। तो बॉडी बना लो थोड़ी और फिर उसी किराए की गाड़ी में बैठकर गाली गलौज करो, धमकी भरी वीडियोस बनाकर पोस्ट करो, रातों रात माला माल हो जाओ, फॉलोअर्स भी हैं आपके डबल हो जाएंगे, वीडियोस पर व्यूज तो अच्छे खासे मिल ही रहे। तो भैया सीधी सीधी सी बात है, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ैया में चला जाता है अगर आपके साथ कोई लफड़ा जुड़ जाता है। अभी अगर मैं ज्यादा समय नहीं हाल की ही बात करूं तो एक चैरिटी मैच ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी शामिल हुए थे। सचिन पाजी आए थे, अक्षय कुमार आए थे, लेकिन जो पूरी की पूरी लाइमलाइट थी ना उसमें कुछ और ही बात आ गई, कुछ और ही मैटर रहा। असल में उस मैच में हमारे एल्विश भैया भी खेलने के लिए पहुंचे थे और मुनव्वर फारूकी भी थे। जैसा कि अब आप लोगों को तो पता ही होगा कि दोनों ने बिग बॉस के अलग अलग वर्जन्स को जीता है। तो हुआ ऐसा कि एकदम से ही सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो गया कि एल्विश यादव ने ये क्या कर दिया और ट्रोलर्स खूब गालियां देने लगे। यहां तक कि एल्विश के खुद के सपोर्टर्स ने भी उसे नहीं छोड़ा। हुआ कुछ यूं था कि एल्विश ने मुनव्वर के गले लगा लिया और ग्राउंड पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए वो कुछ ज्यादा ही सेक्युलर हो गए, जो लोगों को बिल्कुल भी नागवार गुजर गया। लोग तो ये भी कह रहे थे कि एल्विश एंटी हिंदू है, अपॉलॉजी की मांग भी करने लगे। अब भैया इनके फॉलोअर्स का कहना भी गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो सारे फॉलोअर्स और व्यूज कमाने हैं वो धर्म के नाम पर ही अधिकतर आए हैं, अधिकतर वही बटोरे हैं। फिर ये इतनी आसानी से सेक्युलर बनने की आखिर कैसे चाल चल सकते हैं या चलन ला सकते हैं। इन सब के बाद एल्विश ने भी सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी और अपने फॉलोअर्स को सॉरी कहते हुए नजर भी आया। और देखिए उनकी तरफ से उन्होंने सही चीज करी। एल्विश यादव ने अपनी साइड रखकर सबसे अच्छा किया, जिससे कि लोगों को पता चल सका कि एल्विश यादव के मन में क्या चीज चल रही थी। और देखो बहुत से इन्फ्लुएंसर्स तो धर्म के नाम पर गंदी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं और लोगों को लगता है कि वो उनके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। पर क्या आपको पता है कि ये अचानक से कंट्रोवर्सीज क्यों हो जाती हैं? इनका मतलब क्या होता है? इन सारी इन्वॉल्वमेंट का खेल क्या होता है? सारी एंगेजमेंट का खेल क्या होता है? जितना तमाशा दरअसल ये लोग करेंगे उतना ही ज्यादा जो पब्लिक है, जो इनको थोड़ा बहुत मानती है, फैन है इनकी, वो इन्वॉल्व हो जाती है। वैसे तो एल्विश यादव के ऊपर हरियाणा के एक्स-सीएम खट्टर साहब का हाथ है ऐसा बताया जाता है और बीजेपी के भी काफी बड़े बड़े नेता इनके फैन है ऐसा बोला जाता है और ये उनके फेवरेट इन्फ्लुएंसर है ऐसा भी कहा जाता है। इसलिए इनके सामने ज्यादातर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती है। पर नोएडा पुलिस ने तो बोल ही दिया, बल्कि करके दिखा दिया। स्नेक वेनम सप्लाई केस के मामले में पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को बुलाया था। 14 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस के कहना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अनुसार अगर ये दोषी पाए गए तो इन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है और इसी में दूसरे एक्ट के तहत इन्हें 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस ये भी कह रही है कि उनके पास इनफ एविडेंस है एल्विश के खिलाफ कोर्ट में पेश करने के लिए। हालांकि अब एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है, इसमें कहा जा रहा है कि एल्विश के ऊपर से एनडीपीएस की जो एक्ट है उसको हटा दिया गया है। अब इन सब के बीच में एक और मैटर हुआ था, वही मैक्सटर्न वाला, उसकी बात हो रही है। दरअसल मैक्सटर्न ने एल्विश भाई को कुछ बोल दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एल्विश भैया के सामने तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, तो उन्होंने मैक्सटर्न की उसी के पास जाकर पिटाई कर दी। बस परेशानी ये हो गई कि मैक्सटर्न ने ये सब कुछ बढ़िया सा कैमरा एंगल सेट करके रिकॉर्ड कर दिया और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो ऑब्वियस सी बात है, अब भैया एल्विश भैया वहां पर कांड करते हुए नजर आ रहे हैं तो वीडियो तो वायरल हो गई, तो वीडियो वायरल भी हो गया। खूब वीडियोस अपलोड हुए, न्याय की मांग हुई, धमकी धमकी भी खूब खेला गया। मैक्सटर्न ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया। अब क्या, फॉलोअर्स ही फॉलोअर्स, व्यूज ही व्यूज, बीच में रैंडम सेना भी इसमें आ गई बीच बचाव करने के लिए। वैसे मैटर तो एफआईआर तक चला गया था, पर फिर दोनों ने हाथ मिला लिया, भाई भाई बन गए पक्के वाले। मतलब व्यूअर्स इस समय पर कंफ्यूज हो गए कि भाई ये हो क्या रहा है। यहाँ पब्लिक मैक्सटर्न को बेचारा मानकर सपोर्ट कर रही थी, ट्रेंड चलवा रही थी, उसको जस्टिस दिलाना है, और वहीं पर पीठ पीछे से पता चलता है कि अरे दोनों ने तो पैचअप कर लिया। ये सब कुछ तो बिल्कुल पॉलिटिशियंस के स्टाइल में हुआ था। इस सब के बीच में रैंडम सेना और रजत दलाल की भी एक नई कहानी शुरू हो गई थी। दरअसल कुछ नाम को लेकर कुछ बातें यहाँ पर हो गई थी। ऐसे में राजवीर सिंह सिसोदिया और रजत दलाल फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, दोनों अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर कुछ लोगों को साथ में बिठाकर एक दूसरे को धमकियां देने लगे। सोशल मीडिया पर एक तरह का वॉर शुरू हो गया, बढ़िया सी एंगेजमेंट बढ़ रही थी, अपना काम निकल रहा था, ओपन में मारपीट की बात हो रही थी, डिसाइड हो गया था, जगह भी बता दी गई थी। लेकिन देखिए ऐसा है कि ये सब बातें अगर नहीं भी होती ना, तब भी ये कोई ना कोई नया स्यापा ढूंढ ही लेते। कभी गाली गलौज के नाम पर, कभी कास्ट के नाम पर, कभी स्टेट के नाम पर, तो कभी धर्म के नाम पर, कभी अपनी आर्मी के नाम पर, क्योंकि अब इन लोगों का धंधा ऐसे ही चलता है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारी पुलिस नींद से जागी। अब पुलिस के डंडे पड़ने के बाद ये कहते हैं कि भैया टाइम आउट हो गया है, व्यूज मिल गए हैं, फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, अपना काम हो गया है,
आपका कट गया है, अब आप जाकर अपना काम कर सकते। अब जरा आप ही सोचो, ये सब जो तमाशा होता है, पुलिस को क्या सोशल मीडिया पर सब चीजें दिखाई नहीं देती? पर ये आराम से सोचते हैं कि जब तक कुछ बड़ा मैटर ना हो जाए तब तक हम ना ही कुछ करें। मतलब अगर किसी सब्जी वाले को गरीब को हटाना हो तो बिल्कुल 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन इन इन्फ्लुएंसर्स का मैटर जब तक कि बिल्कुल छत तोड़कर बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच जाता ना, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब चाहे कोई डेथ थ्रेट दे रहा हो या फिर स्नेक वेनम का मामला, पुलिस के पास ऐसा माना जाता है कि भाई एबिलिटी तो खूब है, लेकिन एक्ट करने में थोड़ी देरी कर देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को हैंडल करने की 2 मिनट में इनकी बत्ती बुझाई जा सकती है पुलिस के द्वारा, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या करें, कोई कुछ करता ही नहीं। और ऐसा नहीं है कि अच्छे इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, कि सोशल मीडिया पर सब बुरे ही बैठे हुए हैं, वो अच्छे काम भी कर रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो गरीबों के भी कल्याण का काम कर रहे हैं। पर ये जो कुछ एक ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो मॉब कल्चर को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं और लाखों यूथ के लिए गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं खुद को ग्रो करने के नाम पर, और आजकल मानो जैसे कि ये एक नया ट्रेंड ही चल पड़ा है गुंडों को हीरो बनाने का। और ये सब मतलब सबसे ज्यादा शर्म की बात और शॉकिंग बात तो ये है कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, एक सोची समझी चाल होती है, और यूथ इससे अट्रैक्ट होता है। और भैया फिल्मों में भी तो यही दिखाया जाता है ना कि हीरो गुंडा होता है, 500 मर्डर कर देता है, पर पुलिस यहां से भी गायब ही रहती है और फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। लोग वहां पर लॉजिक ढूंढते ही नहीं है, और असल जिंदगी में भी यही होने लगा है। आप ही सोचो ना कि हमारी यूथ आखिर किस चीज से अट्रैक्ट हो रही है, हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आखिर किस तरफ लेकर जा रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अंडर प्रिविलेज्ड लोगों का मजाक बनाते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं, कमजोर को मॉक करते हैं, हेट फैलाते हैं, वायलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं, खुद के लिए पैसा बनाते हैं। अब इनके पास में कंटेंट के नाम पर बस यही तो रह गया है। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन आखिर क्या कुछ कंज्यूम कर रहा है। अभी तो और भी बहुत मजा आ रहा है, पर असल मजा कब आएगा जानते हो? क्या इन सब चीजों को देखकर हमें कुछ नॉलेज या कुछ ऐसी बात पता चल रही है जिससे कि हमारा मेंटल ग्रोथ होगा? मतलब आप खुद एक बार सोच कर देखो, एक घटिया और भद्दा एंटरटेनमेंट ही सिर्फ हमको मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं वही चीज तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना। कुछ ऐसे ही इन्फ्लुएंसर्स तो अपनी जेबें भर रहे हैं और आपके दिमाग में कूड़ा डाल रहे हैं। क्या ये अपनी कमाई का 1 रुपया भी बिना वीडियो बनाए किसी को दान देने वाले हैं? ये सिर्फ खुद का फायदा देख रहे हैं, क्योंकि दान देने का वीडियो बनाएंगे तभी तो तारीफ की जो इनकी भूख है वो मिटेगी। असल में ये हमारे यूथ का सत्यानाश कर रहे हैं। ऐसा है ना कि इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स की वजह से अब लोग इन बातों को भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं कि एक बड़ा छपरी इन्फ्लुएंसर ड्रग ले भी रहा है तो क्या हो गया, जेल चला भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं, वापस तो आ ही जाएगा। अब अगर वो लड़का 24, 25, 26 साल का है तो उसको बच्चा ही कहेंगे, बोलेंगे भाई नादान है, गलती हो गई, इतना तो चलता है। पर मुद्दा यही है कि इससे हमारी सोसाइटी के लिए क्या मैसेज मिल रहा है? क्या ये सब कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर सब कुछ नॉर्मल, कुछ दिनों में ही लोग सब कुछ भूल जाते हैं और नॉर्मल सी चीजें चलने लगती हैं। आपका इन सब चीजों को लेकर क्या कुछ सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।